नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं हम सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। आज के तेजी से विकसित होते शहरों में जहां कंक्रीट के जंगल बढ़ रहे हैं, वहीं पेड़ पौधे हमारे जीवन का आधार और पर्यावरण का सबसे अहम हिस्सा होते हुए उपेक्षा का शिकार बन रहे हैं। पेड़ केवल लकड़ी या छाया देने का साधन नहीं है, वे धरती के फेफड़े हैं जो जहरीली हवा को सोखकर हमें जीवनदायी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वैज्ञानिक शोध में बताते हैं कि एक वयस्क पेड़ साल भर में उतनी कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है जितनी एक कार हजारों किलोमीटर चलने पर छोड़ती है। पेड़ों की कमी का असर हमारे पर्यावरण पर सीधा पड़ रहा है। गर्मियों में तापमान रिकॉर्ड तोड़ रहा है, मानसून का चक्र असामान्य हो गया है और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो रही है। पेड़ अपनी जड़ों से मिट्टी को मजबूती से पकड़कर बहाव को रोकते हैं और बादलों को आकर्षित कर वर्षा लाने में मदद करते हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि धरती के बढ़ते तापमान को रोकने का सबसे सस्ता और प्रभावी तरीका अधिक से अधिक पेड़ लगाना है। यदि हम अंधाधुंध कटाई नहीं रोकते तो आने वाले समय में शुद्ध हवा और पानी का संकट और गहरा होगा। हर कटता पेड़ हमारे भविष्य की सुरक्षा में सेंध लगाता है। इसीलिए अब समय आ गया है कि विकास और प्रकृति के बीच संतुलन बनाया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां एक हरे भरे, स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण में सांस ले सके। ऐसे में इटावा से हमारे संवाददाता ने इस विषय पर एक खास शख्सियत से बात की। दर्शकों नमस्कार। अक्सर हम लोग बातें करते हैं कि पर्यावरण हमारा प्रदूषित हो रहा है, जो तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है, जल स्तर घट रहा है। इन तमाम चीज़ों की हम बातें तो करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि आखिर में क्या कारण है इसके पीछे। इसके पीछे जो भी कारण है उनको जानने के लिए आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने इन सब कारणों को समझा, परखा, जाना और एक ऐसी पहल की शुरुआत की जिस पहल की शुरुआत की शायद अब सबको ज़रूरत है। जी हाँ, हमारे बीच हैं इस समय बैतपुरा गांव के प्रधान जनप्रतिनिधि श्री दिलावर सिंह जी, जिन्होंने इन बातों को समझा, जाना, परखा और एक ऐसी वन वाटिका लगाकर तैयार कर दी है जो न केवल पेड़ों का एक समूह है बल्कि आने वाली पीढ़ी का ऑक्सीजन बैंक भी है। तो हमारे बीच हैं प्रधान जनप्रतिनिधि श्री दिलावर सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी नमस्कार साहब। हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपके मन में कैसे विचार आया, क्योंकि विकास के नाम पर आजकल लोग पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, लेकिन इसके उलट आपने इतनी बड़ी वन वाटिका लगाकर तैयार कर दी है, तो इसके पीछे क्या मकसद है और आपके मन में कैसे विचार आया? ये सर विचार ऐसे आया, ग्राम पंचायत बैतपुरा, ब्लॉक सेपई, जनपद इटावा का रहने वाला हूँ, सुशील कुमार सिंह जी और दिलावर सिंह जी जी। ये सर जमीन भूमाफिया घेरे हुए थे सर, 26.5 बीघा जमीन है पहले से। तो 4-5 महीने सर मुकदमा हमने चलाया, मुकदमा चला के एसडीएम के थ्रू ये सर जमीन ग्राम पंचायत में दर्ज हुई। ग्राम पंचायत में दर्ज होते ही गौशाला के जो कार्यक्रम में सर लाया गया इसको, जैसे जुंदरी है, नेपरी ग्रास घास है, सर 5 बीघा में ग्राम सघन वन सरकार की योजना है मनरेगा से। तो जिला अधिकारी महोदय जी की तरफ से ये योजना दी गई, सीडीओ साहब प्लस बीडीओ साहब। तो यहाँ सर इसमें पौधे लगाए गए सर, आम के हैं सर, नीम के हैं, अशोक के हैं, जो भी जड़ी बूटियों वाले पौधे हैं, हर प्रकार के इसमें पौधे हैं। 1 एकड़ में पौधे लगाए गए। तो अपना उत्तर प्रदेश में ये सर्वश्रेष्ठ सघन वन बोला जाता है, क्योंकि ये डीएम साहब की देन है सर, और उद्घाटन करने के लिए भी डीएम साहब आए थे। अच्छा प्रधान जी, जैसे आपने कहा कि यहाँ तमाम तरह के फलों के, औषधि के और छायादार वृक्ष लगाए गए हैं, सरकारी महकमे का आपका पूरा आपको सहयोग रहा, लेकिन इन पौधों की देखरेख लगाना तो चलो अच्छी बात है, लगे हैं, दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन इसकी देखरेख के लिए क्या प्रबंधन किए गए हैं? इसकी देखरेख के लिए उससे मनरेगा से पंचायत में बाल केस हैं जी जी, वो इसकी देखरेख सुचारू रूप से हर तीसरे चौथे दिन पानी डलवाते हैं। जो मनरेगा मजदूर होते हैं जी जी, 4-5 मजदूरों से घास छिलवाते हैं, पौधे में पानी डलवाते हैं, समर भी लगवा दी इसमें। तो इनका अच्छा बहुत बड़ा योगदान है बालकेश जी का। और
तो इसके लिए सबमर्सिबल आपने जो लगवाई है ये क्या सरकारी है या ये वो क्या कहते हैं सोलर पैनल से संचालित होती है? ये सर अपने बजट से लगवाई है, पंचायत राज बजट से, मनरेगा से नहीं है सर। नहीं, हमारा कहने का मतलब है सोलर पैनल लगा हुआ है कि ये जो सरकार बिजली आती बिजली विभाग के द्वारा कनेक्शन लिया गया है? नहीं सर, कनेक्शन हमारा ग्राम पंचायत से कनेक्शन चलता है। अच्छा अच्छा। हाँ, उसी सर लगी है। अच्छा। हाँ, हम लोग बिल देते हैं महीने के महीने, हर 3 महीने में इसका बिल अदा करते हैं। ग्राम पंचायत जो भी हो तो सरकार के यहाँ हम लोगों का कनेक्शन होता है। स्कूल है, प्राइमरी पाठशाला है, अपने पार्कें हैं, गौशाला है और मिलन केंद्र है। इसमें हम लोगों को कनेक्शन है सरकार की तरफ से। अच्छा अच्छा। अच्छा, आपने इतने बड़े स्तर पर इसको लगाया है, आप बता रहे हैं, तो आपको यहाँ के लोकल या कहें कि स्थानीय आपके गांव को आपका कितना सपोर्ट रहा और क्या समस्याएं आपको आई इसको लगवाने में, बनवाने में? सर समस्या गांव का बहुत सहयोग रहा है और थोड़ी अड़चनें तो आती हैं। लोग पूरा डाले थे, प्रशासन ने उसको हटवा के तारबंदी करवाई। पहले लगवाया था एक बार तो पशु चले गए, चिड़ियाँ चली गई। दोबारा हम लोगों ने योजना बनाई तो जाली लगवा के इसको सुरक्षित किया। अब ऐसी कोई समस्या नहीं जो लोग इधर अंदर घुस जाए। आप आने वाले समय में इसको और कैसा देखना चाहते हैं, कितना बेहतर और देखना चाहते हैं? आने वाले समय में सर इससे हमारी ग्राम पंचायत में आमदनी हमारी पर मंथ कम से कम 50,000 रुपये प्रति माह इससे होगी। वो कैसे होगी वही थोड़ा बताइए। वो सर ऐसे नीले डूबिया एक पौधा आता है, वो 100 पौधे लगाए हैं, वो हमारा चलता है ऐसे करीब 1,000 रुपये कुंटल चलता है जी। उसकी भी जो लकड़ी बिचती है, एक पौधा 20,000 रुपये का कम से कम होता है। लकड़ी किस काम आती है? इमारती है हाँ, कि कोई लकड़ी सर आती है, वो अपनी जो प्लाइयाँ बनती हैं, प्लाई बोर्ड, उसमें काम आती है। अच्छा, तो आपने कितने पौधे लगाए हैं? हमने सर 150 पौधे लगाए। वो ये पौधे कहाँ यहीं मिल रहे? ये नहीं सर, ये सर नेपाल से आई सर। नेपाल से आए थे? जी भीम साहब ने डायरेक्ट मंगवाए। अच्छा अच्छा। अपनी रिक्वेस्ट, मतलब प्रशासन का आपको पूरा सहयोग रहा? पूरा सहयोग रहा सर। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे? और जो प्रधान है आपसे प्रेरणा उन्हें लेनी चाहिए कि क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ पेड़ों को लगाएं और लोगों का जीवन बचाएं। तो दूसरे सब लोग प्रधानों को आपका यही संदेश है? जी सर। तो देखिए, हमारे साथ थे समय बैतपुरा गांव के जनप्रतिनिधि श्री दिलावर सिंह जी, जिन्होंने कहा है कि अगर नीयत साफ हो और प्रशासन का पूरा सहयोग हो तो गांव का पूरा विकास कर सकते हैं, और यही उनका और बाकी सब प्रधानों से कहना है। तो उम्मीद है जिला प्रशासन इस सघन वन वाटिका को एक मॉडल के तौर पर प्रस्तुत करेगा, एक प्रेरणा के तौर पर प्रस्तुत करेगा। हमारे कैमरामैन संदीप सिंह के साथ देवेंद्र सिंह, सी न्यूज भारत। इटावा से सीनियर संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। पेड़ सिर्फ लकड़ी या छाया नहीं है, वे हमारे जीवन की रेखा है। उनके संरक्षण और अधिक से अधिक रोपण से ही हम पर्यावरण संकट से बच सकते हैं और भविष्य की पीढ़ियों को सुरक्षित जीवन दे सकते हैं। फिलहाल के लिए रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।